हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आपका स्वागत है हमारी उड़ान एकेडमी यूट्यूब क्लासेस में। तो आज जो है हम लोग ट्रांसलेशन को बनाने से पहले एक अहम चीज़ पर बात करते हैं, जिसको बोलते हैं यूज ऑफ ए और एन। ए तथा एन का प्रयोग, ए तथा एन का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। जैसे कि हमें समझ में नहीं आता है कि किसके आगे ए लगाना है और तथा किसके आगे एल लगाना है और किस चीज़ के आगे में हमको द लगाना है। इन्हीं चीज़ के बारे में आज हम विस्तार में चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं कि 10 मिनट की इस वीडियो में हम आपको अच्छे से यूज ऑफ ए और एन के बारे में बता सकें। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं। क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम लोग यूज ऑफ ए और एन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यूज ऑफ ए तथा एन के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा बच्चे ध्यान दीजिए यहाँ पर। यूज ऑफ ए, यूज ऑफ ए तथा एन, ए तथा एन का प्रयोग के बारे में पढ़ते हैं। एक बात बताओ, हमने आपको संज्ञा बताया था, संज्ञा बताए हुए, और संज्ञा में आपको याद रखना होगा कि ए का प्रयोग जो होता है, ए का प्रयोग एक वचन संज्ञा के लिए होता है। एक वचन संज्ञा के लिए होता है। एक वचन संज्ञा के लिए होता है। संज्ञा के लिए होता है। एक वचन संज्ञा के लिए होता है। एक वचन संज्ञा कहने का अर्थ यह है कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में बोलेंगे तो वह सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए। क्या बोल रहा है, अगर हमने बोल दिया कुर्सी, तो कुर्सी भी क्या है, प्रकार की संज्ञा है और कुर्सी होना चाहिए। कुर्सियां अगर वो हो गया तो वो आपका एक वचन नहीं रह करके वो आपका बहुवचन हो जाता है। इसीलिए हमें ए का प्रयोग एक वचन संज्ञा के लिए करते हैं, एक वचन संज्ञा के लिए करते हैं। तथा बच्चों, हमने आपको वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में भी बताया हुआ है। वॉवेल साउंड, कैसी साउंड, वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड। देखो बच्चे, वॉवेल साउंड मतलब कि जब हम उसकी ध्वनि निकालते हैं, किसी चीज़ को अगर हम बोल रहे हैं तो हमें जो है उसके वर्ड का पहला अक्षर देखना है कि वह जो पहला अक्षर है वह वॉवेल के रूप में आता है या फिर कॉन्सोनेंट के रूप में आता है। जब आप इतना उसको देख लेते हैं तो फिर अहम बात ये हो जाती है कि अब हमें ये सोचना है कि उस चीज़ का जो प्रयोग कर रहे हैं वो कॉन्सोनेंट में हो रहा है या उसकी साउंड वॉवेल की तरह आ रही है। अगर साउंड वॉवेल की तरह आएगी तो हम फिर ए एन का प्रयोग करेंगे। अगर फिर साउंड कॉन्सोनेंट की तरह आएगा तो हम वहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। तो वॉवेल साउंड हो जाता है ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 प्रकार के वॉवेल होते हैं। और जब हम इसको बोलते हैं तो बच्चों हमें ऐसा लग रहा है कि सब क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉवेल की ध्वनि निकल रही है, वॉवेल की ध्वनि निकल रही है। उसी तरह से कॉन्सोनेंट साउंड हो जाता है। क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड हो जाता है। तो बच्चों, कॉन्सोनेंट साउंड आप जब इसको छोड़ देते हैं, हम वॉवेल के शब्द को छोड़ देते हैं तो सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड होता है। और जहाँ पर वॉवेल साउंड होगा वहाँ पर हम ए एन का प्रयोग करेंगे और जहाँ कॉन्सोनेंट का होगा वहाँ पर हम ए का प्रयोग
करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। क्या आपको ये समझ में आया? क्या वॉवेल का प्रयोग कहाँ होगा और कॉन्सोनेंट का प्रयोग कहाँ होगा? तो बच्चों अब जो है हम आपके सामने में लिखते हैं कुछ वर्ड। डैश एप्पल, डैश बॉल, डैश काउ, डैश ऑक्स, डैश मंकी, डैश एस। बच्चों आपको ध्यान देना है और बताना है कि इस सारे में कहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। आपके पास 1 मिनट का वक्त है, आप इसको नोट कर लीजिए पहले। बच्चों अभी जो हम लोग देख रहे हैं ए और एन के बारे में देख रहे हैं, तो ए का प्रयोग तथा एन का प्रयोग एक वचन संज्ञा के लिए होता है। किसके लिए होता है? एक वचन संज्ञा के लिए। इधर एन भी कर दीजिए। ए तथा एन का प्रयोग किसके लिए होता है? एक वचन संज्ञा के लिए। अब बच्चों एक बात बताते हैं, हमने यहाँ पे बोला है वॉवेल साउंड के बारे में, लेकिन आपके साथ ने जो लिखा हुआ ए, ई, आई, ओ और यू, वह तो वॉवेल साउंड नहीं है, वो तो वॉवेल है ना जी। तो वॉवेल साउंड फिर होता क्या है? वॉवेल ध्वनि होता क्या है? तो आप जो हिंदी में पढ़ते हैं ना स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण में क्या आ जाता है? हिंदी में जो आप पढ़ते हो स्वर वर्ण, कौन सा वर्ण पढ़ते हो? स्वर वर्ण। और स्वर वर्ण में आपका आता है अ, आ, यही सारा चीज क्या हो जाता है आपका? वॉवेल साउंड हो जाता है। अ हो गया, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घऊ, ए, ओ, ये सारा क्या हो जाता है आपका? स्वर वर्ण हो जाता है। क्या होता है आपका? स्वर वर्ण हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देखो एप्पल, क्या है? एप्पल, ए आया उसमें, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये जो साउंड है ना ए, ये वॉवेल साउंड है। कैसी साउंड है? वॉवेल साउंड है। इसलिए जो हम प्रयोग में लाएंगे, तो प्रयोग में क्या लाएंगे? यहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। किसकी प्रयोग करेंगे हम? ए और एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे है बॉल, ब, प, फ, ब। देखो तो क्या हमने स्वर में कहीं लिखा है प, फ, ब? नहीं लिखा है। तो इसका मतलब होता है कॉन्सोनेंट साउंड में आपको क वाला भी आ जाएगा, है ना, च वाला भी आ जाएगा, ट वाला, ट वाला, प वाला, ये सारा आपका कॉन्सोनेंट साउंड में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? कॉन्सोनेंट साउंड में आ जाएगा। तो इसीलिए बॉल जब बोलते हैं तो क्या होता है? बॉल, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? ए का प्रयोग। काउ, क है ना, तो यहाँ भी ए, ऑक्स, ओ, यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। मंकी में ए का प्रयोग करेंगे तथा एस में एन का प्रयोग करेंगे। चलो एक चीज हम तुमको और दे देते हैं बच्चों, हमें सिर्फ इतना बताओ, ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट में किस चीज का प्रयोग करेंगे? एन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एच क्या होता है? साइलेंट होता है। क्या होता है? साइलेंट होता है। और जैसे हम लोग बोलिए ऑनेस्ट, ऐसा लगता है ना, ओ से स्टार्ट किए, और ओ किसकी ध्वनि है? साउंड की ध्वनि है। किसकी है? वॉवेल किसकी है? सॉरी, ओ किसकी ध्वनि है? वॉवेल की ध्वनि है। वॉवेल की साउंड है ना, किसकी है? वॉवेल की है। किसकी है? वॉवेल की। वॉवेल की साउंड है क्या? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ओ से आएगा ना जी, ऑनेस्ट। तो इसीलिए जब आपको लगे कि ध्वनि भी वहां पर चेंज हो रहा है, तो वहां पर किस चीज का प्रयोग करेंगे हम? ए और एन का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में अच्छे से आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी अगले 10 मिनट के क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।